अपने यूट्यूब चैनल पाठ्यक्रम क्लासेस में। तो इस सीरीज में अभी हम लोग क्या करेंगे, जस्ट हम लोग प्रीवियस वीडियो में जो पढ़ा है रिजोल्यूशन और अभी तक जितना पढ़ा है उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट्स को हाईलाइट करूंगा जो कि आपको समझने में आसान होगा क्वेश्चन को। हम लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ लिया a प्लस बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, सबसे पहले वाले वेक्टर में आप जाना जो वेक्टर का इंट्रोडक्शन करवाया है उसमें, और ट्रायंगल लॉ के देखना ये फॉर्मूला हम लोग डिराइव कर चुके हैं। a प्लस बी कैन बी रिटन एज मॉड a स्क्वायर प्लस मॉड b स्क्वायर प्लस 2 मॉड a मॉड b कॉस थीटा। याद है सबको क्या किए थे? a प्लस बी, अगर ये a है ये b है और ये इनके बीच का एंगल थीटा है, तो a प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड होगा बच्चा, a प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 मॉड a मॉड b कॉस थीटा। अब यहां से बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट सामने आता है। हम लोगों ने ट्रायंगल लॉ को पैरेललोग्राम लॉ में ही b चेंज करके देखा। पैरेललोग्राम में क्या किया था हम लोगों ने, b को इधर रखा था, तो ये थीटा है तो बच्चा ये थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये अगर a है ये b है तो ये रिजल्टेंट हो गया a प्लस बी। देखो ट्रायंगल से मैंने किसमें चेंज कर दिया, पैरेललोग्राम में। ये रिजल्टेंट हो गया a प्लस बी। तो एक रिजल्ट ये आया कि अगर हमारा एक वेक्टर a है और एक वेक्टर b है तो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट हमेशा इस एरिया के बीच से ही कहीं ना कहीं पास करेगा, या तो इधर होगा या तो इधर होगा या तो इधर होगा। ये समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। अब जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट डिपेंड किस पे करेगा, थीटा पे। तो कॉस थीटा का मिनिमम वैल्यू कितना होता है बच्चा, -1, और मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है 1, और एक वैल्यू और भी आता है इसके बीच में 0। कॉस थीटा का मिनिमम वैल्यू -1, मैक्सिमम वैल्यू 1, और न्यूट्रल मतलब बीच का वैल्यू होता है 0। कॉस का ग्राफ बच्चा कुछ ऐसा होता है, ग्राफ आने का जरूरत नहीं है लेकिन मैं बता दे रहा हूं, अगर आप लोग मैथ्स के स्टूडेंट हो तो मिनिमम वैल्यू बच्चा, ये मैक्सिमम वैल्यू हो गया 1 और मिनिमम वैल्यू हो गया -1 और ये वाला वैल्यू हो गया 0, ठीक। तो कॉस थीटा यहां पे हम तीनों वैल्यू पुट करेंगे। देखो ध्यान से, सबसे पहले हम लोग मैक्सिमम वैल्यू पुट करेंगे, और जो जो रिजल्ट मैं लिखते जा रहा हूं यहां पे आपको नोट करते चलना है अपने कॉपी में। तो व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू 0 मतलब जब एक वेक्टर दूसरे के पैरेलल हो जाए, ये a वेक्टर है ये b वेक्टर है, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो हो जाएगा a प्लस बी, इसी डायरेक्शन में। थीटा 0 है ना, देखो दोनों के बीच का, दोनों पैरेलल हो गए तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, थीटा 0। जो रिजल्टेंट आएगा, याद रखो यहाँ पे थीटा 0 पुट करते हैं, देखो कितना आ रहा है। अगर थीटा 0 हुआ तो cos 0 का वैल्यू 1, cos 0 हो गया 1 इंटू 2ab, तो यह आ जाएगा मॉड a स्क्वायर प्लस मॉड b स्क्वायर प्लस 2 मॉड a मॉड b। तो इसको हम लिख सकते हैं, ओके, तो ये कितना आ जाएगा, मॉड a स्क्वायर प्लस मॉड b स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं मॉड a मॉड b का होल स्क्वायर, रूट कट गया तो आ जाएगा मॉड a प्लस मॉड b। तो a प्लस बी, मॉड ऑफ a प्लस बी का वैल्यू हो गया मॉड a मॉड b, और ये सबसे मैक्सिमम रिजल्टेंट है। मतलब अगर एक वेक्टर a हो एक वेक्टर b हो और दोनों पैरेलल हो तो जो रिजल्टेंट आएगा वो मैक्सिमम होता है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो ये देखो, ये मेरा बॉडी है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, ये वाला हाथ है मेरा एक वेक्टर, ये वाला हाथ है दूसरा वेक्टर। अगर ये दोनों हाथ को ऐसे ले आए और कोई हमको सामने से खींचे, कोई हमको सामने से खींच रहा है, तो जो रिजल्टेंट होगा, मैं बहुत स्पीड से जाऊंगा ना आगे, मेरे ऊपर जो नेट फोर्स लगेगा, क्योंकि फोर्स को भी हम वेक्टर लिख सकते हैं ना, फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो एक फोर्स, मान लो यहाँ पे 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और इधर 3 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो रिजल्टेंट कितना फोर्स लगेगा मेरे पे, 8 न्यूटन का। आ रहा है समझ में? तो अगर 5 न्यूटन फोर्स और 3 न्यूटन फोर्स लगे और दोनों सेम डायरेक्शन में लगे, दैट मीन्स थीटा अगर 0 है तो कितना आ जाएगा रिजल्टेंट, 8 न्यूटन। समझ में आया? अब दूसरा केस लेते हैं, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ध्यान से देखना, नोट करते चलिए इसको, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो थीटा की जगह अब हम लोग 90 डिग्री पुट कर रहे हैं। cos 90 कितना होता है बच्चा, cos 90 हो जाता है 0, तो ये वाला टर्म पूरा 0 हो जाएगा, ये 0 इंटू समथिंग 0, तो जो a प्लस बी है वो क्या आ जाएगा, रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और बिल्कुल हम लोग यही देखें, जब a और b के बीच का एंगल 90 डिग्री हो, मतलब ये a ये b, तो a प्लस बी कितना हो जाएगा, रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मतलब अगर ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, ये देखो ऐसे इसको समझ सकते हैं, इसको इधर भी ड्रॉ कर सकते हैं, पैरेललोग्राम लॉ अगर लगाएं तो, कोइनिशियल बना दिए, ये a है
ये b है, तो जो रिजल्टेंट होगा वो हो जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा कितना, √a² प्लस b² मॉड में। मतलब ध्यान से देखना, ये मेरा हाथ है, ये ऐसा, कोई इधर 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, इधर मान लो कोई 3 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, इधर कोई 4 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो ना हम इसके तरफ खिंचाएंगे ना हम इसके तरफ खिंचाएंगे, हम कहीं बीच में ऐसे जाएंगे। तो बीच में कैसे जाएंगे, ये 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर का अंडर रूट, मतलब मेरा स्पीड जो होगा वो होगा 5, मतलब नेट रिजल्टेंट फोर्स कितना हो जाएगा 5। अगर कोई 4 न्यूटन का फोर्स इधर लगा रहा है, कोई 3 न्यूटन का इधर फोर्स लगा रहा है, दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, तो जो रिजल्टेंट होगा वो होगा 5 का। ठीक, यहां पे क्या था, अगर कोई 3 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, कोई 4 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, तो रिजल्टेंट 7 न्यूटन, और धीरे 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 देख रहे हैं क्या, 3 और 4 कितना आ रहा है 5, मतलब 7 से कम हो गया ना। तो एक चीज और आपको दिमाग में चलाते रहना है कि जैसे जैसे एंगल बढ़ता है वेक्टर्स में, जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा cos थीटा का वैल्यू घटेगा, और cos थीटा का वैल्यू घटेगा तो ये वैल्यू घटेगा, और ये वैल्यू घटेगा तो रिजल्टेंट घटेगा। मतलब सबसे मैक्सिमम रिजल्टेंट आउटपुट कब आता है, जब 0 डिग्री, उसके बाद उससे लेस 90 डिग्री पे, और सबसे लेस कब होगा, जब 180 डिग्री हो जाए। तो थीटा इक्वल टू 180 डिग्री अब पुट करो जल्दी से, थीटा कितना पुट करना है 180 डिग्री। अब यहां पे थीटा पुट करो बच्चा, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। cos 180 का वैल्यू कितना होता है बच्चा, -1। -1 जब पुट करोगे इसमें, तो ये -1 इसको माइनस कर देगा, तो आ जाएगा mod a² प्लस mod b² प्लस 2, यहाँ पे माइनस आ जाएगा -2 mod a mod b। तो इसको हम लिख सकते हैं √अंडर mod a माइनस मॉड बी का होल स्क्वायर। तो रूट निकलेगा, तो रूट के अंदर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करता है, इसलिए हम लोग सबको मॉड में डाल दे रहे हैं, मॉड ए माइनस मॉड बी। मतलब हमको पता नहीं है कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो जिससे घटाएंगे रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए, इसलिए मॉड डाले हुए हैं। ठीक है, इसका मतलब समझो। 4 न्यूटन 3 न्यूटन लग रहा था, 4 न्यूटन 3 न्यूटन 0 डिग्री पे लगा, रिजल्टेंट 7 न्यूटन। 4 न्यूटन 3 न्यूटन लगा 90 डिग्री पे, रिजल्टेंट 5 न्यूटन। और 4 न्यूटन 3 न्यूटन लगा 180 डिग्री पे, तो 4 इधर से कोई खींच रहा है हमको, 3 इधर से कोई खींच रहा है, तो रिजल्टेंट हम किधर जाएंगे, इसके तरफ ना। तो 4 - 3 दैट इज रिजल्टेंट कितना आ जाएगा 1। आई होप समझ में आया। चलो नेक्स्ट टॉपिक। तो चलिए अपना पहला क्वेश्चन करते हैं। बोल रहा है फाइंड द रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी। तो सबसे पहले मैंने इसको सेकंड वीडियो में बनाया है पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन में। क्या बताया था कि क्या ये क्लोज्ड फिगर है, हाँ क्लोज्ड फिगर है। जब भी क्लोज फिगर हो तो कहीं से भी आप जर्नी स्टार्ट करो, इस पॉइंट से जर्नी स्टार्ट करो और किसी भी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानो, ऐसे मूव किया, ऐसे मूव किया, ऐसे मूव कर रहे हैं, तो इस डायरेक्शन में जो वेक्टर आएगा उसको पॉजिटिव लिख देना है, इसका अपोजिट में जो आएगा उसको नेगेटिव कर देना है। ठीक है, और जहां से जाएंगे वहीं पे जाके वापस आएंगे, तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा 0, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 0। तो डिस्प्लेसमेंट को भी क्या देख सकते हैं वेक्टर की तरह। तो यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये हो गया बी, फिर प्लस, देखो सी इसी डायरेक्शन में, तो सी, ए इधर आना चाहिए था लेकिन इधर आ रहा है, तो इसको ऐसे घुमाने के लिए क्या करेंगे -a इज इक्वल टू 0। नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 0। इस पॉइंट से चलना शुरू किए, यहां से यहां गए, यहां से यहां गए, फिर यहां से यहां आए, तो नेट कितना आ गया 0। तो यहां पे हम लिख सकते हैं b + c इज इक्वल टू a। ठीक है, यही अपना आंसर है। चलो क्वेश्चन नंबर 2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है, अ चाइल्ड पुल्स अ बॉक्स विद अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एबव द हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है, फोर्स 60 डिग्री का। देन द हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द फोर्सेस। अभी पढ़ाया था हम लोगों ने रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, तो फोर्स का 2 कंपोनेंट निकालना है, इसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दैट इज Fx और वर्टिकल कंपोनेंट दैट इज Fy। ट्राई कीजिए आप खुद से वीडियो पॉज करके, आई होप आपने ट्राई किया होगा। चलो f ऑफ x कितना हो जाएगा, f जिसके साथ एंगल बनाता है उसको लिखते हैं f cos थीटा, f cos 60 एंड f ऑफ y कितना हो जाएगा, f sin 60। तो f ऑफ x कितना होगा 200 इंटू cos 60, cos 60 का वैल्यू होता है हाफ, तो ये कितना हो गया 100 न्यूटन। और f ऑफ y कितना होगा, दैट इज 200 इंटू sin 60 दैट इज √3/2। √3/2 का वैल्यू आप ले सकते हो 1.73, तो आता है √3 का वैल्यू 1.73 बाई यहाँ 2 अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ले रहा हूं मैं, इंटू 200, काट दो इसको 100, तो 100 इंटू 1.73 आ गया 173 न्यूटन। तो आंसर कितना आया, f ऑफ x अपना आया 100 न्यूटन, इस डायरेक्शन में 100 न्यूटन और इस डायरेक्शन में कितना लग रहा होगा 173 न्यूटन। मतलब समझ में आया। तो इसको हम लोग उल्टा भी समझ सकते हैं कि इस डायरेक्शन में 100 न्यूटन, इस डायरेक्शन में 173 न्यूटन, तो रिजल्टेंट कितना आएगा 200 न्यूटन का।
रिजल्टेंट कितना आया 200 न्यूटन का। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है मॉड ऑफ आई कैप प्लस मॉड ऑफ जे कैप माइनस मॉड ऑफ के कैप कितना होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। मॉड ऑफ आई कैप मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप क्या है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1, तो हो गया 1 प्लस ये हो गया 1, ये भी यूनिट वेक्टर है वाई डायरेक्शन में, ये यूनिट वेक्टर है किसमें, जेड डायरेक्शन में, तो -1 1 1 कट गया, आ गया 1 आंसर। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं लेकिन वीडियो काफ़ी बड़ा बन जाएगा, तो अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा के सारे क्वेश्चन को मर्ज करके मैं एक साथ आपको करवा दूंगा। चैनल को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो क्या करना है बताइए आप लोगों को, चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। ओके, टाटा बाय बाय।